एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज है 26 जनवरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। सो आप सभी को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज आज के दिन अच्छे अच्छे काम कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, गरीबों को कंबल बांटिए। हालांकि ठंडी तो जा रही है, कंबल नहीं तो अगर कंबल आपके लिए सक्षम नहीं है तो 2 4 10 20 लोगों को जितना आपके लिए पॉसिबल है, गरीब लोगों को भोजन जरूर करवाइए। बिकॉज किसी भी अच्छे दिन पे हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए। सो अब शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो। तो आज का ये जो मेरा रिएक्शन वीडियो है ये है आंटी जी के ऊपर। हमारी महान अप्सरा मॉम, पता नहीं किसने ये नाम सजेस्ट किया इनको। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था, एक दिन पहले का वीडियो था। हम अच्छे से अपना फर्ज निभाते हैं लेकिन उसमें भी कमी निकल ही लेते हैं कुछ लोग गिफ्ट को। हम की क्या पता, इन लोगों का थंबनेल हमेशा आधा अधूरा होता है। तो ये यार मतलब इतनी गई गुजरी है। स्टार्टिंग के डेज में मैं इनके वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था कि यार कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, कोई इतना गंदा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि जो मैंने पहले देखा था वो तो कुछ था ही नहीं। अभी तो इनके एक से एक गंदे रूप निकल के आ रहे हैं और इनकी खासियत ये है कि ये जितनी ज्यादा बुरी है ना, ये जितनी ज्यादा बुरी है उतना ही ज्यादा खुद को महान और अच्छा दिखाने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो उस वीडियो में इन्होंने 2 साड़ियां निकाली, क्योंकि वीडियो में कुछ करने को नहीं होता तो 2 साड़ी दिखा दो और कुछ एफर्ट नहीं लगाना है तो चलो साड़ी दिखा दो, आलतू फालतू की चीजें कर दो। तो इन्होंने 2 साड़ी निकाली, एक पता नहीं 2-3 साड़ियां निकाली, एक पता नहीं इनके, चलो उस पे बाद में आते हैं। फर्स्टली इन्होंने 2 साड़ी निकाली जो कि इनकी छोटी वाली बहू के मायके से आई थी। इसमें खिचड़ी में हमारे यहाँ भी चलता है, मकर संक्रांति पे मायके से साड़ी और चूड़ा तिलकुट खिचड़ी का वो सामान लाई वगैरह जो भी होता है आप लोगों को पता ही होगा और स्पेशली उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा जो लोग बिहार से होंगे। तो ये सारी चीजें आती है। तो उन्होंने तो छोटी वाली बहू के घर से भी आया, बड़ी वाली जो बहू है उनके घर से नहीं आया बिकॉज शायद उनके तो, चलो हटाओ उस चीज को नहीं डिस्कस करना है। तो इनकी छोटी वाली बहू के घर से खिचड़ी आई थी तो उसमें एक अपनी बेटी के लिए उन्होंने साड़ी दिया था, इट मीन्स की रंजना के लिए, और एक आंटी जी के लिए साड़ी था। मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है बट इनको लगा, इन्होंने ऐसे गंदे वे में टॉन्ट मारते हुए बोला कि एक साड़ी हम दे देंगे उनके जो इनकी जगत भाभी है उनके बारे में। बड़ी बहू से आजकल तो इनको मतलब जो प्यार आया है ना बड़ी बहू पे, समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा परिवर्तन हुआ है। ये लोग जो हमेशा कहते हैं ना कि कुछ खिला पिला दिया है पढ़ा के, सो शायद इनकी बड़ी बहू ने इनको कुछ खिला पिला दिया है पढ़ा के, ऐसा फील हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टॉन्ट में बोला कि ये साड़ी हम दे देंगे उसको क्योंकि उसको ज्यादा जरूरी है, हम वो है तो उसको दे देंगे। इस बात का ना कोई लॉजिक नहीं बनता है। ऑफ कोर्स जब मायके से चीजें आती है तो मदर इन लॉ के लिए आती है, कोई जरूरी नहीं है कि देवरानी जेठानी सिस्टर इन लॉ जितने भी घर के मेंबर हो सबके लिए, बिकॉज नहीं पॉसिबल है। इन लोगों के लिए पॉसिबल भले ही है क्योंकि ये लोग गवारों की तरह 100 200 रुपए वाली साड़ी गिफ्ट करते रहते हैं एक दूसरे के लिए, बट ये सब के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ से भी मैं भी बिहार से हूँ, हमारे मायके से भी आती है। तो जब आप नए नए रहते हो ना, नई शादी होती है आपकी, 1 साल के अंदर में जितनी भी चीजें होती है तो उसमें जो कपड़े आते हैं तो पूरे फैमिली मेंबर के लिए आते हैं। एंड देन फिर जब नेक्स्ट ईयर आ जाता है तो आपके मायके से आपके लिए आता है और देवरानी के मायके से देवरानी के लिए आता है। लेकिन हाँ, मदर इन लॉ का कंपलसरी होता है कि जिसके भी मायके से कुछ भी आता है, देवरानी के मायके से भी जेठानी के मायके से भी, तो मदर इन लॉ के लिए आता है। इट मीन्स ये नहीं कि पूरे घर के लिए आए यार। सास का एक अलग स्थान होता है जो शायद इनको पता नहीं है। इनको तो अभी रिसेंट बहुओं से रिस्पेक्ट मिलने लग पड़ा है तो इनको समझ नहीं आती ये चीजें। तो क्योंकि इनको ना अच्छा बनने का बहुत ढोंग करना रहता है लेकिन ये भूल जाती है कि कहाँ पे क्या चीज बोलना है, कहाँ पे क्या दिखाना है। आप अगर वो साड़ी ऑफर नहीं भी करती बड़ी बहू को तो कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करता बिकॉज कोई तुक नहीं बनता है। इवन आप बहुत बुरी सास दिख रही थी कि जो आपकी बहू के मायके से आया वो आप किसी और को ये कर रहे हो। और यार
इतनी क्या वो साड़ी में कौन से हीरे मोती जड़े हुए थे कि आपकी बहू बड़ी वाली लेके वो एकदम धन्य हो जाती। और ये इतनी अजीब है यार, इतनी बुरी नेचर की ये है भाई। दुश्मन को भी ऐसी सास माँ ना मिले। इन्होंने जो रंजना के मायके से जो साड़ी आई उसको इन्होंने वो रैप किया हुआ था, जो ये प्लास्टिक में जो पैक किया हुआ था, इन्होंने वैसे ही दिखा दिया, साड़ी को खोला तक नहीं। और दूसरी बात करें, इनके रिलेटिव्स के यहाँ से 3 साड़ी आई थी, तो ऑफकोर्स शादी में आप गए थे तो बहुएं, क्योंकि वो आपके पटीदार की शादी थी, पटीदार गोतिया जो भी बोलो, फैमिली की शादी थी, तो आपकी बहुएं नहीं भी गई थी, तो वो चलाना होता है। आप जिसको जैसा देते हो सामने वाले भी वैसा ही देते हैं। तो उन्होंने इनकी दोनों बहू और इनके लिए साड़ी दी थी, तो उन्होंने आपकी बेटी के लिए क्यों नहीं दिया? तब आपने मोर्चा क्यों नहीं निकाला? क्योंकि बेटी भी तो आपकी ही है ना। इतना ड्रामा ये पता नहीं क्यों करती है यार। समटाइम तो लगता है ना कि ये शायद हाइप बनाने के लिए इस तरीके की नॉनसेंस करती हैं, बिकॉज जहां पे जरूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नीड नहीं होती, वहां पे भी इनका नौटंकी चलता है। तो इनकी जो पटीदार के घर से जो साड़ी आई थी, वही सिंथेटिक साड़ियां, उसको ये अच्छे से निकाल के दिखा रही हैं और बता भी रही हैं कि ये बहुत अच्छी है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। मैंने तो स्किप कर दिया भाई। इनकी वो कानों में ना चुभन सी हो रही थी, जैसे इन्होंने रंजना वाली साड़ी के साथ जो किया। उसके बाद एंड देन फिर इनके ऊपर फिर से माथा चढ़ गई और इनको फिर से एक बार जुनून हुआ कि फिर से हम एक बार महान बने। तो इनका शुरू हो गया कि हम मेरे यहाँ भी होता है तो हम भी देते हैं, हम सबको दिए थे, शर्ट पैंट सब दिए थे, ब्लाउज वगैरह सिलवा के दिए थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सामने वाले ने बिना आपको स्टिच करवाए दे दिया, बिना फॉल पिको करवाए दे दिया? ऑफकोर्स यार, आपकी फैमिली को देख के पता चलता है कि आप ज्यादा कैपेबल हो, वो लोग नहीं है। बिकॉज वो लोग इज्जत बेच के आपकी तरह कमा नहीं रहे हैं, आपकी तरह सोर्स ऑफ इनकम उनके नहीं है गंदगी परोस के वाईटी पे। वो लोग मेहनत का कमाते होंगे तो अपना भरण पोषण करना ज्यादा जरूरी है, दिखावा करने से बेहतर है कि खुद को पहले संभाल लो। तो आप लोगों का काम ही है दिखावा करना। और इन्होंने फिर वहां पे एक महान बनते हुए कि पता नहीं कौन इनकी ननद की बेटी है, तो वो चली गई है। अभी जवान लड़की को रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात बोला। और आप तो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक ही नहीं हो, बिकॉज 3 बच्चों की परवरिश आपने की है और हम देख रहे हैं कि आपने किस तरीके से की है। एक बच्ची को आपने गोद लिया था, मुंह बोली माँ बनी थी, माँ के नाम पे तो धब्बा ही है आप। और उस बेटी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, उस लड़की के साथ आपने क्या किया वो पूरे वाईटी पे है। तो इन्होंने कहा कि उसका भी शादी होगा तो हम उसको देंगे, हम करेंगे। मतलब ये ऐसे दिखाती है ना जैसे इनकी जितनी भी होल रिलेटिव है सारी गरीब गुरबा हैं, किसी की कोई औकात नहीं है। मतलब ठीक है, आपको जब देना होगा, आप हम सबको करते हैं, आप क्या करेंगी? आप पहले खुद के घर का देखिए, रहन सहन, एनवायरमेंट, कहाँ पे क्या टूटा फूटा ये है, पहले आप अपने घर को संभालिए। आप दूसरों को देती है, देने से पहले ही गुणगान कर देती है। ये चीजें इतनी वियर्ड लगती है, इतनी वियर्ड लगती है जिसका कुछ लिमिट ही नहीं है। इनको अच्छा बनने के चक्कर में, माँ बनने के चक्कर में ना कुछ भी आलतू फालतू। मैं हर रिश्ता दिल से निभाती हूँ, आपने तो कभी कोई रिश्ते अच्छे निभाते दिखे नहीं। आप वही है ना आंटी जी जो अंबाला में अपने समधी समधन से पोछा लगवा रही थी। हमको स्वाति ने बताया था कि जो जगत भाभी के पेरेंट्स है वो आपके घर में वहां पे झाड़ू पोछा करते थे और चाय बना करके सर्व करते, तो हम लोगों ने भी देखा है। तो हमें पता है कि आप किस कदर अपने रिश्तों को निभाती हैं। बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरी ननद क्या बोली, बहुत अच्छा। बच्चों से याद आया, एक और वीडियो में इनके ऊपर दोबारा से माता आ गई। और यार ये क्या इतनी बाहियात हरकतें इनकी होती है ना कि मतलब टॉलरेट नहीं की जाती है। एक वीडियो में सुत के उठी है और इनका नौटंकी शुरू हो गया कि आज हम दोनों बहुओं को लेके जाएंगे चेकअप करवाने। अरे ये सब कोई बोलने की बात होती है क्या? बेवकूफ है क्या आप? जाइए चेकअप करवाइए। और ये किसने बोल दिया कि, और फिर इसने क्या बोला कि रंजना को, मनीषा को, दोनों को लेकर के जाएंगे कि देखेंगे कुछ कमी तो नहीं है, चेकअप करवाएंगे तभी तो आगे का जनरेशन। यार ये सब इतनी वियर्ड चीजें आप कैसे बोल लेते हो? ये सब ऑफ कैमरा करना था। और आपको कैसे पता कि बहुओं में ही कमी है, बेटों में भी कमी हो सकती है ना? तो चारों को लेकर के जाइए, अगर इतनी कमी भरी पड़ी है तो। समझ में नहीं आता। और मुझे तो पता नहीं क्यों, अगर दोनों बहुओं को प्रॉब्लम है तो आई थिंक बेटों में कमी होगी। मुझे नहीं लगता बहुओं में कमी होगी, बिकॉज सेम चीज यार, सेम प्रॉब्लम सबके साथ कैसे हो सकता है? तो भाई है तो शायद उन लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम होगी। तो आपको चाहिए कि अगर इतना ही ट्रीटमेंट करवाने का है तो चारों को लेकर के जाइए। कैसे ये खुल के बोल देती है यार?
कि कुछ कमी है तो ये है, और फिर कि चेकअप करवाएंगे तभी तो बच्चा। अरे भाई, चेकअप करवाने से बच्चा होता है क्या? क्या कैसी बातें करती है? इतनी उम्र हो गई आपकी, अभी तक आपको पता नहीं क्या समझ आता है, क्या समझ नहीं आता है। इनका मतलब इतनी बकवास वीडियो ये बनाती हैं, अपने आप को बस क्रेडिट देना है, हर एक चीज में अपने आप को क्रेडिट देना है। और आजकल इनको अच्छी माँ बनने का सुर ऐसा सवार है कि बेटों के कमरे में घुस के मेरे छोटले लाडले, ये मेरे बड़े चूहे, एक्चुअली सही नाम दिया था आंटी जी। एक वीडियो में मैंने देखा, ये लप्पू रंगीला के घर में घुस के और कह रही थी कि ये मेरा बड़ा चूहा है। एक्चुअली चूहा ही है, वैसा वाला चूहा है जो पूरी की पूरी क्या बोलते हैं उसको, अनाज की जो ढेर होती है ना, बोरी, उसको पूरा काट करके पूरा खत्म कर देता है। आपका बेटा वही वाला चूहा है जिसने आपके खानदान के मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा सबको खत्म कर दिया। एक और इनका वियर्ड थंबनेल एक्चुअली मैंने देखा था, मैं बता देती हूँ क्या है, 1 मिनट दीजिए प्लीज। हाँ, एक और इनका था, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी भूल की सजा मेरे परिवार को भुगतना नहीं, ये नहीं था। दुख का बादल छटने में देरी नहीं लगती, मगर जब खुशी आती है तो बहुतों की नजर लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये टॉन्ट मार रही हैं अंशु को, बिकॉज कल अंशु ने अपने वीडियो में बोला था कि मैं अपने, कल या परसों, कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं दिखाऊंगी, किसी की बुरी नजर लग गई है। तो इनका कहना था कि बुरी नजर, पता नहीं ये यार, मतलब सबसे गलीज फैमिली आपकी है वाईटी की। कौन सा इंसान होगा जो आपकी फैमिली को नजर लगा देगा? आप लोग तो खुद चलते फिरते काला टिक्का हो टिक्का, आप लोगों को किसी की नजर, इतनी भद्दी चीजों को भी नजर लगती है क्या? कुछ भी बोलती हैं आंटी जी। सो दैट्स इट, बीपी हाई हो जाता है यार इनके ऊपर रिएक्शन देने में, इतनी नॉनसेंस। एक्चुअली उस घर में अगर सबसे बेकार बातें अगर कोई करती है तो वो आंटी जी हैं और लप्पी भाभी हैं। एक्चुअली कंपटीशन लगी पड़ी हुई है, बड़ा वाला बेटा भी सेम टू सेम डिट्टो है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज यार मेरे नए वाले चैनल श्वेताज फैशन वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मैंने कम्युनिटी पे लिंक डाल दिया है, तो प्लीज उस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और बताइएगा